यादव जी ने मेरे वकील साहब से कहा कि मैं जांच की रिपोर्ट तब दूंगा जब मुझे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तुम्हें जांच की रिपोर्ट तभी मिलेगी जिस जो ओरिजिनल मुझे आज तक नहीं मिली। ओरिजिनल रिपोर्ट तभी मिलेगी जब आप 25,000 रुपए दो। मेरे कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर नहीं है। मेरे बेटे का कहीं बर्थ किसी गली कोचे में दिखा दिया गया है, उन पेपर्स में भी मेरे साइन नहीं है। और मैं 3 साल से 2021-22 से लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हूँ। इतना मानसिक उत्पीड़न से झेल रही हूँ सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट बनने के कारण। आप बताइए, क्या ये सुरेंद्र चौहान का क्या नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को सजा? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा सहारनपुर में जिस प्रकार नगर निगम में एक कर्मचारी के ऊपर तमाम प्रकार के जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो वहां पे नगर निगम से महापौर डॉक्टर अजय सिंह उस महकमे में जाते हैं तो कैसे वहां पर हड़कंप मचता है और वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होती है और जो है तमाम नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कल भी आपने एक वीडियो में देखा होगा, एक व्यक्ति वहां पर शिकायत लेकर आते हैं जब वहां पर कर्मचारियों का धरना हो रहा था और वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे कि मैं पिछले 6 महीने से नगर निगम के चक्कर लगाकर थक चुका हूं, लेकिन मेरा अब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं तैयार हुआ। बल्कि और ऐसी एक पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है जो खुद नगर निगम की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। उन्हीं से सीधा बातचीत करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैडम, क्या नाम है आपका? आपकी कॉल आई थी हमारे पास में कि मैं भी नगर निगम के भ्रष्टाचार में काफी मैं शिकार हुई हूँ। क्या है पूरा मामला, बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्राची चावला है, मैं गिल कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे साथ हुआ ये कि मैं 2021 में सहारनपुर में आई। मेरी शादी विवेक चावला से हुई, चौधरी विवेक चावला से, सन 2021 में। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया और मेरे बेटा जो उससे पहले स्कूल में पढ़ता था वो सांसद रुचि वीरा के स्कूल में पढ़ता था, बिजनौर TPS में। तो वहां से TC आने में थोड़ी सी लेट हो रही थी क्योंकि कोरोना का टाइम था। 2020-21 में स्कूल्स वगैरह बंद करे हुए थे। तो हमने रश्मि टेरेस जी के स्कूल में एडमिशन करा दिया अपने बेटे का, जहाँ पर कोई बर्थ सर्टिफिकेट मुझसे नहीं मांगा गया। सिर्फ TC के बिहाफ पर उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन कर दिया और एडमिशन हो गया। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद अपने बेटे को स्कूल से निकलवा लिया और 2023 में और 2022 में उसके बाद मेरे पास एक नगर निगम से नोटिस आता है कि आपके ऊपर आपकी जांच होगी, आप एक कल्प्रिट हो और आपने अपने बेटे का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है। मेरे बेटे की एक्चुअली जो पैदाइश है वो आगरा में हुई है सन 2012 में और जो इसके बायोलॉजिकल फादर हैं वो उपमन्यु अवस्थी हैं जो आगरा के ही रहने वाले हैं। और मेरी चौधरी विवेक चावला से सेकंड मैरिज हुई है जो मेरे बेटे के बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। और मेरा बेटा एक जायज औलाद है तो मैं उसका कोई दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊंगी। उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी आगरा में बना हुआ है सन 2012 का। तो मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी कार्यवाही में साथ देने के लिए मैं जांच के लिए गई। वहां पर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वहां पे सुरेंद्र बाबू भी मौजूद थे, वो जो एक नीले कोट पैंट में है, प्रीतम सिंह शायद उनका नाम है, वो भी मौजूद थे। 2-3 और आते जाते लोग भी रहते थे। मैं इतना रोती थी और जो मेरे जांच अधिकारी थे वो दिनेश यादव जी थे। उन्होंने मेरे से साइन करा के देखे। 6 महीने तक मुझे खूब पीड़ित किया गया, प्रताड़ित, मानसिक उत्पीड़न किया गया मेरा। और मेरे लिए एक जांच रिपोर्ट दिनेश यादव जी ने बनाई। अब दिनेश यादव जी ने मेरे वकील साहब से कहा कि मैं जांच की रिपोर्ट तब दूंगा जब मुझे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मेरे वकील साहब ने मुझसे कहा ये बात। तो मैंने कहा सर मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है और मेरी ये सेकंड मैरिज है, मैं उनपे अभी एकदम से इतना दबाव नहीं डाल सकती, आप मुझे 25,000 दो, ये दो, वो दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको 25,000 तो देने पड़ेंगे वरना नगर निगम और दिनेश यादव जी आपको जेल पहुंचवा देंगे। अब कोई भी महिला जेल जाने तो डरेगी ना, बिना किसी गलती के भी, एक जांच की रिपोर्ट के लिए, सिर्फ एक जांच की रिपोर्ट के लिए, जिसकी जांच की रिपोर्ट मुझे ओरिजिनल आज तक नहीं दी गई। मेरे वकील साहब ने सिर्फ एक फोटो कॉपी मुझे दी जिसपे दिनेश यादव जी के साइन है। उसके लिए उन्होंने मेरे से 25,000 रुपए लिए जो कि मैंने दिए और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मुझ पर 156(3) का मुकदमा भी किया गया किसी नीरज वर्मा के थ्रू मिलकर। अब उसमें नगर निगम शामिल है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, कोई और, वो अलग जांच का विषय है। बट अगर नीरज वर्मा को भी मुकदमा करने का मौका तब मिला जब नगर निगम से फर्जी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे बच्चे का बनाया गया।
उस पर मेरे कोई साइन नहीं है, कहीं भी किसी पेपर पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मैं लगातार कोर्ट में भी मांग कर रही हूँ, हर जगह मांग कर रही हूँ कि चाहे उसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, हेड राइटिंग स्पेशलिस्ट से करा ली जाए, एसबीआई में मेरा खाता है वहां से मेरे मतलब हस्ताक्षर की जांच करा ली जाए, या मुझसे हैंड टू हैंड हस्ताक्षर करा के देख लिए जाए। मेरे कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर नहीं है। मेरे बेटे का कहीं बर्थ किसी गली कोचे में दिखा दिया गया है, उन पेपर्स में भी मेरे साइन नहीं है। और मैं 3 साल से 2021-22 से लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हूँ। मेरे 2-3 लाख रुपए तो वकीलों में ही निकल गए हैं, 25,000 रुपए नगर निगम ने ले लिए हैं, और अभी भी मेरे ऊपर 156(3) का मुकदमा किया, जो मैं जीत गई। मेरे पक्ष में उसका फैसला आया, उसके बाद भी इस नीरज वर्मा को शांति नहीं मिली। उसने मेरे ऊपर 397 सीआरपीसी में मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया सीजीएम कोर्ट में। वो अभी चल रहा है इस नगर निगम की लापरवाही के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, थोड़े से 25-30 हजार रुपए के लिए। अब मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए भी तो सुरेंद्र उन्होंने पैसे लिए ही होंगे ना, तो मैं तो बिना उनके थोड़े से पैसे के कारण मैं कम से कम 4-5 लाख रुपए के नीचे आ गई हूँ। और उसकी बात छोड़िए, मेरा ये आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके बेटे का एक फर्जी दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बन गया? सबसे नगर पहले निगम आपको से कैसे नोटिस मालूम आया हुआ? था मेरे पास। हाँ। खुद ही नोटिस आया नगर निगम से कि आपको जांच के लिए बुलाया गया है नगर निगम से। जो आपके बेटे का पहला बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें क्या कोई डेट मेंशन की गई है? मेरे बेटे का 7 मई 2012। और जो अब दूसरा आप बता रही हैं 7 मई 2012। 7 मई 2012। सिर्फ फादर नाम चेंज है। अब मेरा बेटा कोई नाजायज नहीं है कि मैं किसी का भी नाम दूंगी। मेरा बेटा जायज है। उसके बायोलॉजिकल फादर उपमन्यु अवस्थी का प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक टीसी में, हर जगह उसके बायोलॉजिकल फादर उपमन्यु अवस्थी का नाम ही मेंशन है। क्या आप कभी नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे हैं उसके अंदर कोई संशोधन कराने के लिए? नहीं, कभी मैं नगर निगम बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए मैं समाजवादी पार्टी में रही हूँ संजय गर्जी के साथ, तो कुछ और इम्पोर्टेंट काम के लिए एक आध बार, वो भी एक आध बार अपने हस्बैंड के साथ ही मैं गई हूँ, लेकिन कभी बर्थ सर्टिफिकेट किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला में नहीं गई। सिर्फ अपनी जांच के लिए ही गई हूँ। और जो मैं पहले भी गई हूँ कभी तो अपने हस्बैंड के साथ ही गई हूँ, वैसे कभी कोई काम के लिए नहीं गई। देखिए मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में है तो थोड़ा बहुत काम तो अभी पड़ता ही आपने रहता है। कर्मचारी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया दिनेश यादव जी के ऊपर 25,000 रिश्वत देने का। जी। जब आपको पता है कि देश के अंदर रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, फिर आपने रिश्वत क्यों दी? भैया मेरे से तो ये कहा गया ना कि वो जो रिसीट है उसकी इतने की बनती है, उसके तो सबको दिए जाते हैं रिसीट बनने के। जो तुम्हारी जांच की जो वो बनी गई है, वो तुम्हें जांच की रिपोर्ट तभी मिलेगी जो ओरिजिनल मुझे आज तक नहीं मिली। ओरिजिनल रिपोर्ट तभी मिलेगी जब आप 25,000 रुपए दोगे। अब एक बात बताइए भैया, हमारा सिस्टम, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, मैं किसके पास जाऊं, किसके पास गुहार लगाऊं कि मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं दे रहे? मैं एक महिला हूं। और फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैं महिला हूं, मेरे ऊपर 156(3) का मुकदमा है। इधर वकीलों के साथ भी ये भैया कि अगर वकीलों को पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो फिर वो गलत निगाहों से देखते हैं कि हमारे साथ सो जाओ, वरना पैसे दे रहे हो तो उन्हें भी पूरे मुफ्त पैसे चाहिए। फ्री में कोई किसी का मुकदमा नहीं लड़ता। फ्री में मुकदमा लड़ेगा तो हमारे साथ यहाँ चलो, हमारे साथ वहां चलो। और अगर कोई महिला नहीं जाना चाहती तो भाई तुम इसके 10,000 दो, इसके 5,000 दो, इस फीस के इतने लगते तो हैं। क्या ये सब सिचुएशन आपने झेली है? मैंने सब झेली है। मुझसे तो वकीलों ने खुद कहा है हमारे साथ हम आपका फ्री में मुकदमा लड़ देंगे, हमारे साथ देहरादून चलिए आप। मैंने अपने हस्बैंड को आकर बताई है ये बात मैं कोर्ट में बोलूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस वकील की कि हाँ, और ये बोला गया कि हम तो फ्री में मुकदमा लड़ रहे हैं आपका, अगर कोई किसी और वकील के पास जाओगी तो आप जब तक बिस्तर गर्म नहीं करोगी और अपने कपड़े नहीं उतारोगी तब तक तुम जेल के अंदर होगी, वरना तुम्हें कोई नहीं वो करेगा, तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। अब बताइए भैया, एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के कारण जिसपे मेरे हस्ताक्षर भी नहीं है और मेरा बेटा यहाँ की पैदाइश भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, वो बनाकर मुझे 3-4 सालों से लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, कहाँ नहीं? मैं रश्मि टेरेंस के पास भी गई, कोई मदद नहीं मिली मुझे, बल्कि बेइज्जत करके वहां से निकाला ही गया। क्योंकि मैं थोड़ी सी निडर महिला हूँ, रश्मि टेरेंस से एक आध बार मेरी बहस हो चुकी है, तो मुझे सलाह दी गई अपना क्रोध कंट्रोल रखो, लेकिन मदद कोई नहीं मिली मुझे बीएसए अधिकारी के यहाँ से जाकर वहां से अपना टीसी निकलवानी पड़ी। रश्मि टेरेंस ने वो भी मुझे टीसी नहीं दी, उसने भी उत्पीड़न किया कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता किसके कहने पर या किस लिए। चाहती तो वो मेरी एक समाज सेविका होने के नाते मेरी प्रॉब्लम समझकर मेरी मदद करती। गुस्सा एक अपनी जगह है, लेकिन एक समाज सेवा की तरह महिला का सपोर्ट करना तो अलग जगह है कि वकील उसे नंगा कर रहे हैं, समाज उसे नंगा कर रहा है हर जगह। तो
और भी बहुत जगह गई मैं, वकीलों से भी कितने वकीलों से मदद मांगी। अभी भी 397 सीआरपीसी में कोई कार्रवाई नहीं है, बस डेट पे डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट लग जाती है। नीरज वर्मा जिसने कर रखा है मेरे मुकदमा, वो आता नहीं है। राजीव तोमर ने, मेरा विपक्ष का वकील है, वो मैंने सुना है कुछ लोगों से जो वहां पर बैठते हैं, मैं जो हूं, मैं किसी से भी मदद मांगू, किसी से भी, ये तो उसकी अरे ये तो अब इसकी भी रखेल बन गई। मेरा बेटा यहाँ पर आया, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे पिता तुल्य हैं सुरेंद्र चौहान जी। आज नाम उनका मैं वो कर रही हूँ सबके सामने। वो मेरे बिल्कुल, मैं भाई बोलूं, पिता बोलूं, उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन कराया। मेरे लिए तो वो भगवान स्वरूप और पूजनीय है। वो कितने बड़े हैं मेरे से, उनके साथ तक मेरा नाम जोड़ा गया कि मैं सुरेंद्र चौहान जी के साथ, मतलब गलत नाम जोड़ा गया। सोचिए, मैं उन्हें पिता तुल्य मानती हूँ, मेरे लिए कितना मानसिक उत्पीड़न रहा होगा। क्या किया उन्होंने, एक समाज सेवी होने के नाते मेरे बेटे का एडमिशन ही तो कराया था। उसके बाद ना मेरी उनसे कोई बात हुई ना कुछ हुई, अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने एडमिशन करा दिया मेरे बेटे का। तो इसमें मैं उनकी रखेल हो गई। ये बात वहां के राजीव तोमर के जपनीत है, उसने बोली। आप बताइए, विपक्ष का वकील मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है कि इतना मानसिक उत्पीड़न से झेल रही हूँ सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट बनने के कारण। आप बताइए, क्या ये सुरेंद्र चौहान का, क्या नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को सजा? मैं पूरी तरीके से अजय सिंह जो हमारे मेयर हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ, गवाही देने को तैयार हूँ, योगी जी के पास जाने को तैयार हूँ और एक न्याय की गुहार करती हूँ। और भैया, आपके न्यूज चैनल के थ्रू भी आपने मुझे मौका दिया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और प्लीज, मैं न्याय की बस ये गुहार करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। और मैं अब ये वकीलों का और ये सब मानसिक उत्पीड़न नहीं झेल सकती, मैं सिर्फ एक नकली फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनने के कारण। वो आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या मानते हैं, क्या महिला मौजूदा सरकार के अंदर अब सुरक्षित मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानती महिला यहाँ प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े वायदे करती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, मैं 2014 से पहले की बात करूं, मैं आजम खां जी के जिले की हूँ। शादी से पहले मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो हिंदू कॉलेज और वहाँ पे रामपुर में रही। मेरी मम्मी रेलवे की ए ग्रेड अधिकारी हैं, मेरे पापा भी रेलवे में ए ग्रेड अधिकारी हैं, मेरे दादाजी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं मुरादाबाद में। तो आजम खां जी के वहीं पर थे उस टाइम, वो हम वहीं पर रहे। हम खूब पढ़ाई करने जाते थे वहां पे और खूब घूमते फिरते थे, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि आज और भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज जो मैं देख रही हूँ, मेरे साथ गंदी गंदी छिचोरी बातें खुद होती हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कोई भी आके कहता है हमसे दोस्ती कर लो, क्या क्या बताएं हम आपको। और ये तो मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को एक चीज पता है, मैं इसलिए क्योंकि मैं इस टाइप की महिला नहीं हूँ। मैंने सीधा बोला था, एक व्यक्ति है, एक वकील साहब और है, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, मैं चाय कॉफी पीने वाली महिला नहीं हूँ, वरना मैं सेकंड मैरिज नहीं करती। मैं वैसी तलाक होने के बाद फिर एंजॉय करती, तब तो मैं और छोटी एज की थी। मैं क्यों शादी करके झंझट में पड़ती? मैं तो शादी करके घर में रहने वाली और अपने पति के सपोर्ट से, ये नहीं कि मैं अपने सपोर्ट से, मेरा साथ आज मैं जो भी हूँ या मुझे जो भी बोलने की हिम्मत मिल रही है वो मेरे पति के सपोर्ट से मिल रही है। और मैं एक कैरेक्टरलेस महिला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कैरेक्टरलेस और गलत बनाया जा रहा है समाज के थ्रू। लेकिन हमारे उसमें कोई वो नहीं है, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते, वकील कोई आसानी से मुकदमा नहीं करते, अगर बाई चांस ले भी लेते हैं तो डेट पे डेट ये लगाते रहते हैं। और हम वहां पे गंदे और मुजरिमों के बीच में खड़े हुए इंतजार करते हैं बिना किसी गलती के। हमसे कोई क्राइम नहीं हुआ, हमने कोई गलत नहीं करा, उसके बावजूद भी भैया 4 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ, आगे कितने काटने पड़ेंगे। मेरे वकील थे नलनीश गर्ग जी, वो मुझसे कहते थे अरे आप मुकदमा खत्म करवा के क्या करोगी, ये तो हाई कोर्ट में कर देगा, फिर मतलब मेरा मुकदमा खत्म ना हो। अगर मेरा मुकदमा यहाँ पे खत्म होगा तो नीरज वर्मा हाई कोर्ट में कर देगा, इसलिए मैं 2 साल से डेट पे डेट ले रहा हूँ। ये कोई तो क्या भैया, जब हाई कोर्ट में करेगा तब का तब देख लेंगे, जो मुकदमा ये तो खत्म कराओ। जी चलिए, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये वो पीड़ित महिला थी जिनका कहना था कि साफ तौर से नगर निगम के जो भ्रष्टाचार कर्मचारी या फिर अधिकारी थे, ये कहीं ना कहीं उनकी भेंट चढ़ी हैं और उन्होंने रिश्वत के तौर पर भी 25,000 रुपये देने का उन पर जो एक बड़ा आरोप लगाया। और समाज, हालांकि समाचार इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, ये एक जांच का विषय है। तो लगातार हम आपको जनपद सहारनपुर से इस तरह की अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।